नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। मेरी आंखें लिटरली दुख रही है अभी, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से, मेरी तबीयत तो गई है, पिछले 2 दिन से सारी वीडियोस देख रही हूँ। जिन जिन जगहों पर कॉन्फ्रेंसेस चल रही है आदिल खान की एंड राखी सावंत की, उन दोनों के कॉन्फ्रेंस के एक एक शब्द को बार बार सुन रही हूँ, बार बार देख रही हूँ, क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो थी, थैंक यू सो मच, आप सबने इतना देखा है, उस वीडियो को इतना व्यूज़ दिया है, एंड लिटरली समझ पा रही हूँ कि एक सही राह चुनी है मैंने। क्यों, मैं बता रही हूँ। जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट, सारे कमेंट्स अच्छे ही आए हैं, कभी भी मुझे नेगेटिव कमेंट्स उतने नहीं आते, एक दो छोड़ के। हर जगह पर मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ महसूस हो रही थी अपने आप में, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने किसी गलत इंसान को तो सपोर्ट नहीं कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा था, लोगों के भी मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी इस बार आपने किसी गलत इंसान को सपोर्ट कर लिया है। तो मैं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रही थी कि क्या कर दिया मैंने बहुत ख़राब काम कर दिया। लेकिन मैंने हर बार ये अपने कमेंट्स पे लिखा है एज एन आंसर कि भगवान करे कि मैं गलत पढ़ूँ और ऐसा हो कि आप लोग सही हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राखी सावंत हम लोग काफ़ी सालों से, मतलब बहुत सालों से, 20 सालों से तो पक्का ही, व्हाटएवर 15-16 सालों से तो पक्का ही उससे जुड़े हुए हैं। उसके नखरे, उसका जो भी है, उसका ठरकीपन का हो या जो भी उसका पागलपन का हो, हमें हमेशा हंसाया है, एंटरटेन किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आने लगा कि यार सही में मैंने राखी सावंत को कहीं गलत तो नहीं समझ लिया। बट लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो गिल्ट में थी, वो गिल्ट मैंने अपना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, इतनी सारी मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि आई एम वेटिंग फॉर सम कंफर्मेशंस फ्रॉम माय एंड, फ्रॉम द सूत्रधार हु पीपल supports me and people who gives me informations regarding the reality of the story behind anything which I am talking about. तो उन लोगों ने भी सारी डिटेल्स निकाली, एंड मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर बहुत ही मतलब स्ट्रांगली ये पॉइंट रख रही हूँ कि जिस हिसाब से मैंने लास्ट वीडियो में कहा था लेट्स सेव आदिल खान दुरानी, मैं आज भी कह रही हूँ लेट्स सेव आदिल खान दुर्रानी, क्योंकि इस बीच, इस 2 दिन के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, जहाँ पर राखी सावंत ने ऐसे अपने सो कॉल्ड प्रूफ्स लेकर आई थी, जिसमें उसने ये बताया कि आदिल खान ने रेप करने की कोशिश करी ईरानी गर्लफ्रेंड की। पहली बात, ईरानी गर्लफ्रेंड की जो वॉइस थी, अगर आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना, आप उस इंटरव्यू को वापस से सुने जहाँ पर राखी उसे सुना रही है। पहली बात तो ऐसा लग रहा था कि राखी वॉज रेडी विथ ऑल दैट एविडेंसेस, एंड वो लाई थी वो एविडेंसेस सुनाने के लिए, एंड दैट वॉज द करेक्ट टाइमिंग। आई मीन सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट लेकर बात कर रही थी जिस पे ईरानी गर्लफ्रेंड ने, सो कॉल्ड ईरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक लाइन भेजी थी वॉइस नोट पे, दैट आदिल इज़ गोइंग टू मेक अ मेस, एंड आदिल बहुत बड़ा एक ट्रैप करने वाला है और जिससे उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं और वो आपको लूट सकता है, मतलब पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देगा। और वो कह रहा है कि मैसूर में वो बहुत सारे पैसे लेके आने वाला है। इवन वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर रहा है दैट आई लव यू जान, आई लव यू, आई नीड यू जान, आई नीड यू, एंड वो बहुत रो रहा है, ही इज़ क्राइंग एंड बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप ध्यान से सुनो तो वो आदिल का वॉइस नहीं था। जब उस रिपोर्टर ने भी पूछा कि ये आदिल है, क्यों पूछा होगा मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही स्लो वॉइस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सोते हुए किसी से बात करते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल वॉइस होती है थोड़ी सी
हिल जाती है करके हम थोड़ा बात करते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट, जब हम किसी को कहे कि नहीं नहीं ये वही है, सोते सोते बात कर रहा था, ये वही है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वो रो के भी बात कर रहा था, सो के तो सही, वो रो के भी बात कर रहा था। एंड ही वॉज ओवर द फोन एंड ही वॉज सेइंग के आई एम गोइंग टू मेक मोर मनी, आई एम गोइंग टू मेक अ बिग मनी आउट ऑफ इट, यू जस्ट वेट फॉर 2 months, 1 or 2 months, and I am going to do a lot of things for you. I will give you car, I will give you flat, मतलब सोना चांदी सब कुछ। भैया आपको सीरियसली लगता है? एंड अब बात करते हैं फ्रॉड होने की, पैसा मारने की। तो अब तो ये 3 इंटरव्यू में आ चुका है। पिछले 25 तारीख को शाम को जो इंटरव्यू हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जहाँ पर शर्लिन ने राजश्री और आदिल खान तीनों जन मिल के पूरी मीडिया के सामने सारी बातें रख रहे हैं। तो पीछे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम भूपेश, यस भूपेश, जिसके बारे में बताया गया था, राखी ने जोर जोर से बात कही थी कि अरे वो तो फ्रॉड है, भिखारी है, वो तो ड्राइवर है, वो तो कुछ नहीं कर सकता है, उसने तो लोगों के पैसे मारे हैं। फैज़ल करके जो है बंदा, फैज़ल खान का किसी दोस्त का बात किया था कि उसने पैसे लूट लिए हैं। सारी बातें आ गई है। पहले 1 to 1 मैं बता दूं कि भूपेश वॉज देयर ओनली इन दैट कॉन्फ्रेंस, और भूपेश ने अपने मुंह से ये बयान करा कि उसे राखी सावंत ने धमकी दी थी। धमकी के साथ साथ एक प्लीजिंग नोट भी दिया था। उसने कहा था 25 तारीख को कहा था, जब आदिल अपने नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, तब उसको सुबह सुबह राखी फ़ोन करके कहती है, ओशीवारा पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाल बेहाल कर दूंगी। दूसरी बात, अगर तुम आदिल के ख़िलाफ़ बोलते हो, अगर तुम ये कहते हो ओशीवारा पुलिस स्टेशन के अंदर कि आदिल ने तुम्हारे 8 लाख 10 लाख जो भी है वो उसने मारे हैं, उसने फ्रॉड किया है तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारे पैसे भी दिलवा दूंगी और जगह भी दिलवा दूंगी। तो बात ये होती है कि एक दिन मिस राखी को, मिस कहूँ या मिसेस कहूँ, ये भी तो अब बहुत भयानक है बात बताने का, व्हाट्सएवर, वो अपने टैटू को निकलवाना चाहती थी। अपने परमानेंट टैटू का निकालने का भी उसने वीडियो करा था, जो कि बहुत वायरल हुआ था, ढूंढ सकते हो आप लोग। तो वो वायरल वीडियो करने के बाद उसने उस टैटू मेकर को, भूपेश से बात करी और कहा कितना कमा लेते हो। उन सब की बातें हुई। बोलती है कि लेट्स गो फॉर अ पार्टनरशिप, मेरे पास जगह है। जगह दिखाने के लिए आदिल के साथ वो जाती है और कोकिलाबेन हॉस्पिटल के पास जो एक दुकान है उसकी, उसे दिखाती है, जो कि एक खंडर था, एकदम वैक्यूम स्पेस, कुछ नहीं था उसके अंदर। उस खंडर को कहती है कि इसे तुम अपने हिसाब से इंटीरियर करवा लो, इंटीरियर में जितना पैसा लगता है तुम एक बार आदिल भैया से बात कर लो, आदिल भैया इंटीरियर डेकोरेटर हैं, वो तुमको एक हिसाब दे देंगे, तुम इंटीरियर करवा दो, उसके बाद यहीं पर तुम अपना दुकान खोल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बांट लेंगे। बंदा बेचारा मान गया। पहले उसने 1 लाख रुपए राखी को दिए, उसके बाद राखी ने और मांगे तो 4 लाख दिए, और मांगे 50,000 दिए, और मांगे 1,20,000 दिए। करते करते उसने लगभग टोटल अगर काउंट करो तो 6 लाख 6-7 लाख जैसे दे दिए, 6 लाख समथिंग, 6,30,000 या 50,000 तक दे दिए। अब आदिल ने उनसे सबके सामने पूछा, दोनों ही इंटरव्यू में, कि ये हिसाब से आप मुझे कितना देंगे। मैंने आपको क्या कहा था, उसने बताया 10 लाख, एंड लगभग मुझे और आपको 2 लाख देने पड़ते, पर दीदी ने बोला ये छोड़ दो, ये ऐसा कर लेंगे। तो अभी आदिल ने उससे पूछा कि आपने मेरे खिलाफ़ क्यों बताया, तो उसने बताया कि राखी ने कहा ये काम करने के लिए, वरना वो उसे और बर्बाद कर देगी, और अगर ये कर दिया तो उसको पैसे मिल जाएंगे, मतलब आपको बर्बाद करने के बाद उसको पैसे मिल जाएंगे। यही वो राखी है जो बार बार अपनी माँ के बारे में बहुत रो रो के सबसे डोनेशन मांग मांग के, भीख मांग मांग के करती है बात, और उसे जहाँ जहाँ से डोनेशन मिले उसने अपनी माँ के लिए कोई यूज़ नहीं करे। हाँ, जो डायरेक्टली जाते हैं हॉस्पिटल में वो बात अलग है, बट जहाँ पर उसे हाथ में पैसे मिलते हैं वो कहीं पे भी खर्चे कर देती थी, बट अपनी माँ के लिए नहीं करती थी। जहाँ पर आदिल खान दुरानी ने अपनी सास के लिए हर महीने 30,000 उसको देने की, मतलब देता था वो, और वो अभी भी कहता है कि वो भी तो माँ थी और मैं उस माँ को बहुत प्यार करता हूँ।
जस्ट इमेजिन दैट लड़का इज स्टिल सेइंग कि मैं उस माँ को बहुत प्यार करता हूँ। और ये राखी सावंत उसके माँ के मरने के दिन बिरयानी खा रही थी, प्रॉन्स खा रही थी। अरे हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कहीं पे भी धर्म में लिखा गया है यार, अगर कोई आपका गुजर जाता है, हम तो खाना भी नहीं खा सकते, तो ये तो मांस खा रही है, लिव इट। दूसरी बात ये, हाँ मैं बताना भूल गई कि भूपेश को और एक चीज़ कहा गया था, अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करते हो तो मैं तुम्हारे दुकान में सलमान भाई जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लाऊंगी। सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई भाई कर करके उसने मीडिया में भी ये बताया है कि सलमान ने आदिल को कॉल करके धमकी दी थी कि अरे राखी मेरी बहन है, उसके साथ अगर कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत बुरा होगा, और इस वजह से आदिल बहुत डर गया था और उसने शादी की एक्सेप्टेंस करी थी। आउट ऑफ योर माइंड। और आदिल कहता है मैंने कभी भी सलमान खान से बात ही नहीं करी है। जस्ट इमेजिन। सो ये सब जो झूठा ड्रामेबाज है ये, तो मेरी आंखें बिल्कुल, हाँ जो मेरी थोड़ी सी गड़बड़ वाली आंखें हैं जो सुश्रुत में ठीक करवा रही हूँ, उन आँखों ने भी जवाब दे दिया आज और कहा भाई भूमिका, ऐसी औरतों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना ड्रामा, मतलब मैंने इनके कॉन्फ्रेंस देखे, शी इज़ क्राइंग एंड एंड शी इज़ नॉर्मल एंड शी इज़ नॉर्मल। आई मीन क्या कर रही हो तुम? अरे यार एक एक्सप्रेशन तो ठीक से दो, एक्टिंग भी बहुत बुरी करती हो यार तुम। और रही बात आदिल खान बायसेक्शुअल, सो आदिल ने हर कोशिश करके अपने खिलाफ जो भी ये सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, सारे के सारे एविडेंसेस दिखाए हैं कॉन्फ्रेंस में। उस बंदे ने शर्लिन चोपड़ा के साथ और राजश्री के साथ कोई दोस्ती नहीं करी है, उसने एकजुट होके इन तीनों ने, मतलब जो मारे फिर रहे हैं राखी के लिए। किसी ने मुझे कमेंट करा कि बहुत प्यार से ही कमेंट करा, बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली है, तो वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन लोगों को भी मेरे जैसा ये पर्दा लगाया हुआ है राखी सावंत के नाम पे, तो बहुत प्यार से मुझे कहा, पता है भूमि तुम तो मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम गलत कर रही हो, क्योंकि आदिल खान क्या, ये राजश्री, शर्लिन सब ने राखी को यूज़ करा है, लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ राखी ने सबको यूज़ करा है। एंड आदिल ने बिल्कुल सही कहा है कि वो अपने दोस्त पे ही वार करती है, और ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये अपने ही लोगों के ऊपर वार करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत डर के रहना चाहिए। ऐसे लोगों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। एंड 6 महीने जो आदिल ने अपने उधर बिताए, और एक एक रिपोर्ट उस लड़के ने दिए है। रेप की बात करें आप लोग, ईरानी गर्लफ्रेंड, तो ईरानी गर्लफ्रेंड का भी मुझे बहुत बड़ा एक डाउट लग रहा है भैया, वो मुझे सही लड़की नहीं लग रही है। और जहाँ तक मुझे पता है ईरानी लड़की जो है वो एक मॉडल भी है, और ये वही ईरानी लड़की है जिसने राखी सावंत के साथ काम भी करा है, और राखी सावंत ने इसको आगे बढ़ाने की भी बात करी है। अब किस तरह से आगे बढ़ाने की बात कर सकती है राखी का तो आपको पता ही है। इवन कल्याण जी भी वहाँ पर बैठे थे कॉन्फ्रेंस में, जो दादा पाल्के अवार्ड्स देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है बॉलीवुड वालों के लिए। दादा पाल्के अवार्ड्स भी बेचती है राखी, और जिसका इल्ज़ाम लगा दिया आदिल के ऊपर। तो ये सारी बातें कॉन्फ्रेंस में खुल कर आई है, सारे सबूतों के साथ आदिल ने पूरी तरह से तैयारी करी है। नॉट ओनली दिस, अब जो एलिगेशंस बनाए गए हैं, मतलब जो बताया गया है कि अब अगर राखी सावंत कोई एलिगेशन डालती है, क्योंकि उसने हाल ही में 2 दिन के अंदर ही एक तिकड़म कर दी। उसने कहा शर्लिन चोपड़ा, राजश्री और आदिल खान ने उसका इंस्टाग्राम का हैकिंग करा और उसके इंस्टाग्राम को क्लोज़ कर दिया, जिसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स या जो भी फॉलोअर्स होते हैं। भैया मेरे तो नहीं है इतने, तो हमको पता नहीं है, और इंस्टाग्राम में तो मैं एकदम से चुट्टू पुट्टू हूँ, सो व्हाटएवर। तो उधर उसने कहा कि हैकिंग हुई है, तो उसका भी शर्लिन चोपड़ा और आदिल ने मस्त आंसर दिया, सारी डिटेल्स निकाल के रखी। एंड शर्लिन ने और आदिल ने एक बात कही है पूरे कॉन्फ्रेंस में कि नाउ दे वांट फ्रॉम द साइबर सेल
कि आप अगर बता रहे हो कि उनका 8.5 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम ठीक हो गया, क्या उन्होंने सॉरी बोला हम लोगों से? आप उनको कहे कि हमें माफ़ी मांगे, क्योंकि अगर वो मीडिया में बदनाम कर रही है तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि मीडिया में हमें सॉरी भी कहे। और ओशिवारा जा के बार बार पुलिस स्टेशन में ये जो रपट लिखाने का जो धंधा करके बैठी है, और इन्वेस्टिगेशन के बगैर अगर अब कोई भी एलिगेशन की हो तो उसके ऊपर जो महासन होने वाला है वो उसे कोई नहीं बचा सकता। एंड ये पूरा इंस्टाग्राम का हैकिंग पार्ट जो भी है, उन लोगों ने मांगा है कि वी वांट ऑल द डिटेल्स, हम चुप नहीं रहेंगे, हर एक एलिगेशन का, हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए हम रेडी हैं। और इस बार हम अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे। और ये उस लड़की यानी कि राखी सावंत को समझना पड़ेगा कि भैया अब यहाँ तुम्हारा रूल नहीं चल रहा है। पहली बात, तुम कोई राखी सावंत अब ब्रांड नहीं हो, ठीक है? तुम किसी भी इंसान के ऊपर बेबुनियादी कोई एलिगेशन नहीं डाल सकती हो। एंड अगर ऐसा किया तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है। अरे गलती करे कोई तो उसको छोड़ो मत भैया, मेरा तो यही उसूल है। मैंने तो हाल ही में ऐसा कुछ किया भी है जिसकी वजह से मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिसने मेरे कैरेक्टर पे बात करी, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है इस महीने, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उसके ऊपर पूरी तरह से जवाब दूंगी और अपने आप को पॉइंट आउट करूंगी, अपने आप को प्रूव करूंगी। एंड अगर मैं सही हूँ, जो कि मैं सही थी, इसलिए मैं आराम से बिंदास निकली हूँ उस चीज़ से और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी, बट अब मैं चैन से सोती हूँ। नहीं सो पाती हूँ तो एक खांसी और सर्दी की वजह से। एनीवेज, तो कुछ भी आप करो ना, दिल से करो। और वही बात है, दिल से करो और सही काम करो। आपके साथ सारी दुनिया होगी। एंड आदिल खान दुर्रानी, मैं आपके साथ हूँ। शर्लिन राजश्री आपके साथ है, मैं तो पक्का आपके साथ हूँ। जस्टिस फॉर आदिल खान, जस्टिस फॉर आदिल, जस्टिस फॉर आदिल, जस्टिस फॉर आदिल। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस बार भी कहती हूँ, लेट्स सेव आदिल खान दुर्रानी। माई स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे था, इस बार ठीक कर दूँगी। दुर्रानी, मिस्टर दुर्रानी को हम जस्टिस दिला के रहेंगे। वी आर एंटी राखी सावंत। राखी सावंत, तुम नहीं चलोगी इस तरह से। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की बदनामी करने का। तुम गलत हो, मानो, स्वीकार करो। हमारे पास बहुत बड़ा दिल है, हम लोग तुम्हें तुम्हारी भूलों को माफ़ कर देंगे। कहीं ना कहीं हम तुमसे बहुत प्यार करते थे, मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन गलत का साथ नहीं दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे स्ट्रगल्स की स्टोरीज़ को सुना है, लेकिन आज जो तुम कर रही हो, तुम खुद की स्ट्रगल की स्टोरीज़ को पानी में, मिट्टी में डाल रही हो। एनीवेज, लंबी हो गई स्टोरी, लंबी हो गई वीडियो, लेकिन जो कहा है सुनिएगा ठीक से। एंड लेट्स सेव आदिल खान, जस्टिस फॉर आदिल। जय हिंद, आउचो। एंड माफ़ करिएगा, मेरी सर्दी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। चलो, टेक केयर, बाय।